हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आसिफ रजा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेस्ट एडू हब के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी का सपना है CUET एग्जाम को क्रैक करके इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस में अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन लेने का, तो आप एकदम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं CUET के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देने वाला हूं। मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी वॉर में आप उतर रहे हैं, तो अगर उस वॉर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक डिटेल्स मालूम है तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम CUET से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं डिसहोल्ड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। CUET एग्जाम एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्ड को अगर आप वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका मीनिंग जानना बहुत ही आसान हो जाता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का अगर वर्ड ब्रेक डाउन करें तो हमको ये पता चलेगा ये एक एंट्रेंस टेस्ट है पूरे यूनिवर्सिटी का कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में CUET एग्जाम को रिकॉग्नाइज किया था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम और रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक साल UG और PG में एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देना चाहूँगा। दिस इज अबाउट मी। आपके स्क्रीन पर अभी अबाउट मी शो हो रहा होगा। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसको पॉज कीजिए, इसमें एवरी डिटेल्स पढ़िए। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि सामने वाला जो सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सोर्स क्रेडिबल है। मैंने पास्ट में बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉज करेंगे स्क्रीन को और पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं CUET के इंफॉर्मेशन के बारे में। CUET एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक वन एग्जाम है जिसके थ्रू आप वेरियस यूनिवर्सिटी में, वेरियस कॉलेजेस में, वेरियस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। CUET एग्जाम के थ्रू मोर देन 300 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और 100 प्लस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज द अम्ब्रेला एग्जाम, दिस इज द टॉप एग्जाम थ्रू विच यू कैन टेक एडमिशन इन द एवरी possible UG and PG courses. Okay, let's the top university जो कि इस CUET एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि 300 प्लस यूनिवर्सिटी है जिसमें से टॉप यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपके रीजन में कौन सा एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उस प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए CUET के मार्क्स को एक्सेप्ट किया जाता होगा। तो CUET एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, इसके प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन को देखकर ही आइडिया लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। CUET एग्जाम के थ्रू आप 2 लेवल पर एडमिशन लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो कि 12वीं के बाद लिया जाता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसा कि मैंने रिपीट किया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए यू मस्ट हैव टू पास 12th क्लास और अपीयरिंग स्टूडेंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यू मस्ट हैव टू बी ग्रेजुएट और अपीयरिंग। मतलब अपीयरिंग का कहने का सेंस ये है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, मतलब अगर जब वो PG में एडमिशन ले तो उसके सर्टिफिकेट उसके पास हो, वैसे बच्चों को हम लोग अपीयरिंग बच्चों के कैटेगरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉप कोर्सेज, जैसे अगर आप UG में एडमिशन ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो आप BA, BSc, BCom, LLB, BTech, वेरियस पॉसिबल डोमेन। इन द सेम वे अगर PG में एडमिशन लेते हैं तो MA, MSc, MCom, LLM, MTech। इनफैक्ट दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसमें कुछ हालांकि ये टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें BTech के लिए फेमस है, लेकिन BTech के कुछ कोर्सेज में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आप CUET के मार्क्स को एक्सेप्ट करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CUET एग्जाम। लेट्स गो अहेड। अगर मैं UG के एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, CUET एग्जाम के थ्रू आप दो लेवल पे एग्जाम देते हैं, UG एंड PG। फर्स्ट समझते हैं UG का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। UG में एडमिशन लेने के लिए आपको 3 टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट मतलब 3 पेपर से एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है।
फर्स्ट पेपर को बोलते हैं जीटी, जीटी यानी जनरल टेस्ट। इस जीटी में 4 पॉसिबल सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, करंट अफेयर्स है। लैंग्वेज पेपर दूसरा पेपर होता है जो कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट किया जाता है। एनटीए ने अपने वेबसाइट पे नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दे रखा है। उस लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना होता है। उस लैंग्वेज के अंदर ग्रामर आता है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा होता है। फिर आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का मीनिंग ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन आपका अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें किस सब्जेक्ट में आप अपना ऑनर्स या फिर प्रोग्राम करना चाहते हैं उसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से होते हैं, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 50 करने हैं। अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जिसमें से 40 करना होगा। ये ईयर टू ईयर वैरी करता है, ये 2024 के अनुसार है। इन द सेम वे लैंग्वेज सेक्शन में 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 50 करने होंगे। अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 40 करने होंगे। इसका सेंस ये है कि एनटीए आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी देता है। डोमेन सब्जेक्ट में अगर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से 40 करने हैं। दिस इज द एग्जाम पैटर्न एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक क्वेश्चन सही करने का बात करें तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो +5 मार्क्स मिलता है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। मतलब निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन इस एग्जाम में है और निगेटिव मार्किंग बहुत ही नॉमिनल 1/5 है। आगे बढ़ते हैं, पीजी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात देख लेते हैं। अगर जो बच्चे पीजी का एग्जाम देना चाहते हैं, सीयूईटी पीजी, उसका इसमें कोई जनरल टेस्ट, कोई लैंग्वेज पेपर नहीं होता। हालांकि 2023 तक जनरल पेपर भी उसी में इंक्लूड होता था, लेकिन 2024 से एनटीए ने बदलाव करते हुए सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट लेता है। उस डोमेन सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज +4 होता है, मतलब अगर आपने सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत किया उसको तो -1 नंबर आपको काट लिए जाएंगे। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है ये 1/4 है। आगे बढ़ते हैं, अगर इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बात करें, किसी भी एग्जाम का अगर डिफिकल्टी लेवल आपको चेक करना है तो आपको उसमें ये चेक करना होता है कि नंबर ऑफ सीट कितने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं। तो अगर 2022 की बात करें तो 9 लाख बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया था। 2023 की बात करें तो 11 लाख बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया था। 2024 की बात करें तो 13 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था। इन द सेम वे 2025 में, जो कि प्रोबेबली मार्च और मई के आसपास एग्जाम आपका होने जा रहा है, तो 2025 में अनुमान है कि 15 लाख प्लस बच्चे देंगे। अगर इस डाटा को एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि साल दर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एनटीयू को अगर नंबर ऑफ सीट को कांस्टेंट रखा जाए, नंबर ऑफ सीट अगर फिक्स हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा है, तो एनटीयू को अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा ताकि जितने डिजायर्ड सीट्स हैं, जितने डिजायर्ड सीट फुलफिल किए जा सकते उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे कट ऑफ आइडिया लगाना है कि कितने नंबर पे यूजी में एडमिशन हो सकता है, कितने नंबर पे पीजी में एडमिशन हो सकता है, तो हालांकि कट ऑफ प्रेडिक्ट करना, कट ऑफ भी प्रेडिक्ट पिछले डाटा के अनुसार किया जाता है, लेकिन अगर एक रफ आइडिया लगाना, किसी स्टूडेंट को सीयूईटी की प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले उसके मन में आता है कि मुझे कितना मार्क्स मिलेगा कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, मुझे कितना मार्क्स चाहिए होंगे जिससे मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर इसका रफ आइडिया करें पिछले डाटा को एनालाइज करते हुए, तो हम ये पाएंगे कि यूजी लेवल पर अगर आपको एडमिशन लेना है यूजी के लिए, तो अगर टॉप कोर्सेज और टॉप यूनिवर्सिटीज, जैसे यूजी के लिए टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना जाता है ड्यू टू इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी को रखते हैं। तो यूजी में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको 500 to 600, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ये वेरिएशन आ सकती है अलग अलग कैटेगरी से, लेकिन अगर 500 to 600 मार्क्स स्कोर करते हैं इन 800, और अगर आपका जितने नंबर्स का पेपर हो रहा है उसके 70 to 75% मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, उसमें अगर आप उसमें इतना स्कोर करते हैं तो यूजी के टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। अगर पीजी की बात करें
तो पीजी चूंकि 300 मार्क्स का होता है, जो कि 2024 के एग्जाम से आइडिया लेते इंस्पायर होते हुए बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें से 200 से 250 के बीच में मार्क्स लाते हैं, अगर 2025 के डिफिकल्टी लेवल को अगर ट्रेस किया जाए सब कुछ एडजस्ट करके, तो वी विल गेन कि अगर 75% के आसपास आपका पेपर जितने भी मार्क्स का हो 2025 में, एनटीए हालांकि नोटिफिकेशन लाएगा कि 2025 में एडमिशन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या सिलेबस होगा, लेकिन सिलेबस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे, मोर और लेस वही प्रीवियस ट्रेंड को दे विल फॉलो। तो 75% टू 80% मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आप पीजी के टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज में, टॉप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज द सिनेरियो। हमको ये एक रहा बेसिक आइडिया कि सीयूईटी का एग्जाम क्या होता है, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, एग्जाम पैटर्न यूजी एंड पीजी लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देने होते हैं, ये रहा इस वीडियो में बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द सीयूईटी एग्जाम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी एग्जाम को अप्रोच कैसे करें। बिलीव मी, I have certain techniques. I have got all India rank 52 in CUET PG 2023. मुझे बिल्कुल आइडिया है कि CUET एग्जाम को कैसे फोड़ा जाता है। मैंने यूपीएससी को फोड़ा है, बीपीएससी को फोड़ा है, इन द सेम वे CUET को फोड़ा है। तो आई हैव एंटायर आइडिया कि कहाँ पे आपको बार करना है, कहाँ पे नहीं बार करना है। ये स्टूडेंट सब कुछ के चक्कर में जो जरूरत है उसको गंवा देते हैं। तो आइए हम आप सबों के साथ मिलकर एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं इसका नाम दूंगा जर्नी ऑफ CUET 2025। तो मैं आप सबों से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन में अगर आपको उस एक्सप्लेनेशन से कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए टॉप क्वालिटी, टॉप कंटेंट के लिए। थैंक यू एवरीवन।